Hello, this is another session of Python. In this session, we are going to learn some mathematical functions and declaration of the variable in Python. Okay, this was the last segment, and in this segment we learned about typecasting. Typecasting, as we know, कि टाइप कास्टिंग में जिस टाइप की आपको डेटा टाइप चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, जैसे कि इसमें आप देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। ए इज़ असाइंड विथ 3, बी इज़ असाइंड विथ 3.26, इंटीजर बी। अगर केवल हम बी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको अगर हम इस तरह से लिख दें कि डेटा टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर b, तो 3.26 जो वैल्यू है वो चेंज होके केवल 3 ही रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने c इज असाइंड विद a प्लस बी किया। ये यहाँ पे आप देखें तो इसमें a प्लस बी जब हमने किया तो a की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू 3.26 आई, तो आंसर आया 6.26। लेकिन अगर हम इसी चेंज कर दें, c इज असाइंड विद इंटीजर विद इन पैरेंथेसिस b प्लस a, इसका आंसर आएगा 6, बिकॉज ये b की जो वैल्यू थी 3.26 वो अब इंटीजर में टाइप कास्ट हो गई। उसकी कास्टिंग अब इंटीजर में हो गई। पहले वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, डेसिमल नंबर था, अब वो हो गया इंटीजर नंबर। इसलिए फाइनल आंसर आपको मिला 6। ओके, नेक्स्ट इज सब मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। एक पाव फंक्शन स्क्यूआरटी, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा, तो डोंट वरी, ये सारे फंक्शन हम लोग लर्न करेंगे। फंक्शन का एक अलग से चैप्टर भी है पूरा। अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें और रिवाइज करते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है जैसे C++ और दूसरी लैंग्वेजेस में C++, जावा और भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें पहले से बताना पड़ता है कि डेटा टाइप कौन सा है, लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो लिखा है कि देयर, जैसे कि इसमें आप देखिए, देयर इज़ नो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, you have to just assign a value to a variable and it comes to exist। मतलब आप जैसे वेरिएबल असाइन करते हो आप वैसे ही जो है वह उसकी वैल्यू जो असाइन हो जाती है तो वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अलग से कोई डिक्लेरेशन ये आपको बताना नहीं, डेटा टाइप वही जो पुरानी बात थी वही यहाँ पे बताई जा रही, कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा डेटा टाइप है। लेकिन एक चीज़ और है नोट करने लायक, वो ये है कि बट नेवर यूज़ अ वेरिएबल नेम विदाउट हैविंग असाइंड अ वैल्यू बिफोर हैंड। इट मीन्स अगर आपने कोई वेरिएबल कहीं यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर के लिए ये ऊपर वाला एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पे हमने लिखा a इज़ असाइंड विथ 3, b इज़ असाइंड विथ 3.26। तो यहाँ a वेरिएबल a और b दोनों की वैल्यू हमने असाइन कर दी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई एक वेरिएबल हम असाइन नहीं करते और डायरेक्ट यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा c इज़ असाइंड विद a प्लस बी, ये डायरेक्ट लिख देते तो आंसर आता ही नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। तो कहने यही बता रहा है कि किसी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसमें वैल्यू असाइन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कुछ देख लीजिए, x इज असाइंड विद 4, y इज असाइंड विद 5, z इज असाइंड विद x प्लस 5, प्रिंट z। इस तरह की चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, तो लेकिन एक बार फिर से आइए कर लेते हैं। और अब इसके लिए जब ये पाइड्रॉइड ऐप आपको फिर से खोल के दिखा देता हूँ, जिसमें अगर किसी को अभी प्रॉब्लम हो रही है तो पाइड्रॉइड ऐप जो है, ये हमारी पाइड्रॉइड ऐप आ गई। तो जहाँ पे ये आई है ये ऐप आपको यहीं से ही करना है,
और अगर आप न्यू करना चाहें तो, और ये आपका इंटरप्रेटर है, लेकिन हमें अब इंटरप्रेटर में काम नहीं करना बल्कि यहाँ पे ही सारे कोड लिखने हैं। तो आइए इसको ये कोड लिखते हैं, जैसे वो बेसिक जो है कोड, एक्स इज असाइन विद, अब मैं ऐसे लिखूँगा जैसे आप, उम्मीद है स्क्रीन विजिबल होगी। अब देखिए ये हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। x इज असाइंड विद 2, y इज असाइंड विद 5, तो देन z इज असाइंड विद x प्लस y, तो z का रिजल्ट आएगा 7। तो पता ही है आपको, ये देखिए यहाँ रिजल्ट आ गया। ओके, प्रोग्राम फिनिश। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं तो ये माइनस दे देगा आंसर, माइनस आ रहा है -3। क्यों -3 आंसर आ रहा है? कह रहा खरीद लीजिए इस ऐप को, तो अभी जब तक फ्री चल रही है चलाते हैं। तो x माइनस वाई मीन्स x की वैल्यू 2 है और 5, इसलिए 5 मैथ्स में आपको बताया गया होगा जिसका साइन बड़ा होता है वही जिस जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लिखा जाता है। तो -5 का साइन, -5 ज़्यादा था इसलिए माइनस इसका 3 आंसर है। ओके, अगर इस जगह पे हम लोग इंटू लगा देंगे तो इंटू कर देगा, या डिवीज़न कर देते हैं। देखिए डिवीज़न में 0.4 आंसर आ रहा है। ओके, इट्स वेरी सिंपल एज यू कैन सी। तो ये सारे इस तरह से हैं, आप लोग कर लीजिएगा, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एरिया ऑफ द सर्कल है, एरिया ऑफ द सर्कल, आर इज असाइन विद 7, बहुत इजी है ये भी। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ओके, और ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ triangle is 90-degree triangle, then this formula will work only. Okay, अब now come to the bottom, and here we see x is assigned with India, okay, and then print x। यहाँ पे बात ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप वेरिएबल में कुछ भी असाइन करते हैं, अभी तक हमने नंबर असाइन किया, ठीक है, अगर मैंने नंबर असाइन किया तो नंबर भी हो गया। अगर आप कोई लेटर असाइन करना चाहते हैं, एग्जांपल इंडिया असाइन करना चाहते हैं, इंडिया भी असाइन हो जाएगा ऐसे, और यहाँ आप प्रिंट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू तो